अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में तकरीबन 20 साल बाद चारशंबे की सुबह महसूस किए गए जलजले के शदीद झटके। जलजले का मरकज जिला मुलुक था। जलजले की शिद्दत 5.3 बताई गई। हैदराबाद में भी महसूस हुए जलजले के झटके। गूगल ने किया हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कायम करने का ऐलान। इस मरकज से भारत में साइबर सिक्योरिटी की सलाहियतें मजीद मजबूत होने की तवक्को। साबिक वज़ीर आला के रोशैया की आज मनाई गई तीसरी बरसी। हाईटेक्स में मुनक़िदा तकरीब में सीएम रेवंत रेड्डी और दीगर वज़रा ने पेश किया खिराज अक़ीदत। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने मजलिसी अराकीन असम्बली और काउंसिल के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। हैदराबाद शहर की सड़कों पर गैर मजाज तजावुज़ात और बढ़ते ट्रैफिक मसाइल पर किया गया तबादले ख्याल। जनवरी से हर पीर को हाइड्रा बुद्धा भवन में मुनक़्क़िद करेगा यौम शिकायत। आवाम नालों, कैनालों और पार्क्स पर गैर मजाज कब्जे से मुतालिक कर सकेंगी शिकायत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में तकरीबन 20 साल बाद आज चारशंबे को जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज जिला मुलुक था। जलजले की शिद्दत 5.3 बताई गई है। हैदराबाद में भी जलजले के झटके महसूस हुए। बाज़ मकामात पर लोग जलजले के झटके महसूस करते हुए घरों से बाहर निकल आए, जिसके बाद जलजले की बहुत सी वीडियोस सामने आई हैं। कई वीडियोस में सड़कों पर नस्ब सीसीटीवी कैमरे हिलते हुए नजर आए। गूगल ने हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कायम करने का ऐलान किया है। यह मरकज़ एशिया पैसिफिक इलाके में टोक्यो के बाद अपनी नौयत का पहला और आलमी सतह पर 5वां मरकज़ होगा। तवक्को है कि इस मरकज़ से भारत में साइबर सिक्योरिटी की सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी और रोज़गार के भी रास्त और बिलरास्त हज़ारा मौक़े पैदा होंगे। रियासती हुकूमत ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के रवां बरस अगस्त में गूगल के ग्लोबल हेडक्वार्टर के दौरे के मौके पर इस मरकज़ के लिए अपनी जानिब से ठोस नुमाइंदगी की थी। साबिक वज़ीर आला के रोशैया की तीसरी बरसी आज चारशंबे को हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने रोशैया की तस्वीर पर खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ां इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम 16,000 करोड़ रुपए के सरप्लस बजट से हुआ, जो कि सिर्फ रोशैया के अज़्म और कारकर्दगी की वजह से एक इजाफी बजट वाली रियासत बन पाई। उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद में रोशैया का मुजस्मा क़याम करने में ताउन करेंगे, जो सब के लिए तहरीक और रोशैया की खिदमात पर खिराज अक़ीदत होगा। ఈ వేదిక మీద నుంచి నేను అధికారికంగా చెప్పదలుచుకున్నా, తెలంగాణ రాష్ట్ర విభజన సందర్భంగా 16,000 కోట్ల రూపాయల మిగులు బడ్జెట్తో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది అని అంటే 16 సార్లు రోసయ్య గారు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఒక నిబద్ధతను, ఆర్థిక పరంగా ఒక క్రమశిక్షణను వారు పాటించారు. కాబట్టే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు సందర్భంగా 16,000 కోట్ల రూపాయలతో మిగులు రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం అవతరించిందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా ఖచ్చితంగా చెప్పదలుచుకున్నా। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्की मौजूदा हालात में मुसलमानों को दरपेश मसाइल से निमटने और उसके हल के लिए एक मुनज़्ज़म लाएअमल की तजवीज़ को मंजूरी दी है। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम की सदारत में मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में शुरका ने मुल्क के हालात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मसाजिद और दरगाह अजमेर शरीफ के ख़िलाफ़ शरपसंदों की मुहिम की सख्त मज़म्मत करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मदाखलत करने और दस्तूर को बचाने की अपील की गई। जैसे जयमुल्की का मसला है, हुकूमत से जो अपील की गई, गुजारिश की गई, वो की गई, लेकिन कोई एक्शन कमेटी नहीं है अपने पास जो मुसलसल इसकी निगरानी करे, उस पर क्या क्या कदम उठाया गया, जिसमें तमाम तंजीमों को लेकर एक एक्शन कमेटी होती और हुकूमत पर दबाव डाला जाता।
और इसी तरह उस पर कुछ लीगल कार्रवाई भी की जाती है। कुछ मुजरिमों को मुशख्खस करके उसके उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है, वो बहुत अहम है। लेकिन उर्दू अखबारात में आने का भी एक फ़ायदा ये होता है कि मुसलमानों में एक बेदारी पैदा होती है, एक सोच पैदा होती है, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत तक वो आवाज़ बहुत कम पहुँच पाती है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने हैदराबाद शहर की सड़कों पर गैर मजाज तजावुजात और पार्किंग को हटाने के सिलसिले में शहर के अराकीन असेंबलियों, काउंसिल और मुतालिका अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में मजलिसी फ्लोरिडर अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी MLAs अहमद बलाला, मोहम्मद मुबीन, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, मीर जुल्फ़िकार अली और MLC रियाजुल हसन अफंदी के अलावा महकमे पुलिस व GHMC के आला अहदेदारान ने शिरकत की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये ट्रैफिक का मसला अपने हैदराबाद शहर में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक के हालात जो हैं ख़राब होते जा रहे हैं। ट्रैफिक जैम्स के बारे में लोग बहुत ही आवाम से जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो थोड़े दिन पहले हम टोली चौकी का वो एरिया का दौरा किए थे। उसके बाद ये यहाँ के लोकल साउथ वेस्ट जोन लंगर हाउस गोलकोंडा से लेके मलकपेट तक जो एरिया आता है DCP ट्रैफिक 3 वेंकटेश्वरलू साहब के जुरिसडिक्शन में, ये साउथ वेस्ट जोन लॉ एंड ऑर्डर, साउथ जोन और साउथ ईस्ट जोन, ये तीनों जोन्स के जो भी MLAs हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उन सब से दरख्वास्त किए थे कि हम सब मिलके इस मसले के बारे में बातचीत करेंगे तो ही इसका सल्यूशन या हल मिलेगा अपने को। तो आज हमारी दरख्वास्त के मुताबिक बहुत ही उनको शुक्रिया अदा मैं बोलना चाहता हूँ कि सब लोग अपना समय निकाल कर आए और काफ़ी 3-4 घंटे का डिस्कशन हुआ है कैसे इसके बारे में आगे हम चल के एक एक्शन प्लान बनाए। इसका रोड क्रॉस ओवर करने के लिए उनको सेफ्टी हो, ऐसे चीज़ पर ध्यान देते हुए आगे चल के ट्रैफिक का एक एक्शन प्लान बनाने का फ़ैसला लिया गया है। आज के मीटिंग में सब लोग, सभी MLAs, कॉरपोरेटर्स और सब लोग अपना ताउन इसमें देने का हम बताए हैं। ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मिलके जो भी उनसे चाहता है वो आगे आएंगे और लोकल एरिया में जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में वो बातचीत करेंगे और सब मिलके एक टीम बनकर ये ट्रैफिक मसले का सल्यूशन कुछ निकालने की कोशिश आगे आने वाले दिनों में करेंगे। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद के पास तमाम MLAs की और कारपोरेटर्स की मीटिंग थी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में। यहाँ पर हम सब ने उस मीटिंग को अटेंड किया। मेन अहम मसला जो हैदराबाद में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है उसके ऊपर बातचीत हुई। तो बहरहाल मजलिस ने अपनी तरफ से कह दिया है कि ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए आप इक़दाम उठाइए, लेकिन छोटे व्यापारियों को बगैर डिस्टर्ब करके उनको स्ट्रीमलाइन करते हुए ताकि उनका भी, गरीबों का भी रोज़गार चले और ट्रैफिक भी स्मूथ फ्लो हो। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए करिए। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कमिटीज़ बनाने का है, कमिटीज़ बनाइए, बना के हॉकर्स का और बंडिया वालों का और छोटे व्यापारियों का जो मसला है, उनके रोज़गार का जो मसला है, उनके रोज़गार को स्ट्रीमलाइन करते हुए आप कुछ भी इक़दाम करिए, उनके पेट पे मत मारिए। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर को तेलंगाना हुकूमत ने चारशंबे को एक हुक्म जारी करते हुए रियासती गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुकम्मल इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बूरा वेंकटेशम, जो गवर्नर के खुसूसी CS के तौर पर काम कर रहे हैं, को हाल ही में हुकूमत ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इसीलिए दाना किशोर को उनकी जगह पर तैनात किया गया है। वाज़ेह हो कि बूरा वेंकटेशम ने महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। इस ओहदे पर अभी तक किसी को तैनात नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कोटला विजय भास्कर रेड्डी बोटानिकल गार्डन में प्रजापालना प्रजा विजय उत्सव तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने
फॉरेस्ट एंड इको टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिस का संग बुनियाद रखा। इसके साथ ही सीएम ने कुत्तागुड़म, पालवंचा और सत्तुपल्ली डिवीजन में डिविजनल मैनेजर ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। इसके अलावा प्लांट आइडेंटिफिकेशन जोन, वाइल्ड लाइफ सफारी और AR/VR इमारत का भी वर्चुअल तौर पर आगाज किया। इस मौके पर वजीर कुंडा सुरेखा ने बोटानिकल गार्डन में महकमे जंगलात की बोलेरो गाड़ी को झंडी दिखाने के बाद खुद गाड़ी चलाई। इस प्रोग्राम में PAC चेयरमैन अरेकपुटी गांधी, JHMC मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन P वीरैया और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवामी हुक्मरानी अवामी फतेह की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर आज पेद्दापल्ली ज़िले में मुनक्किदा युवा विकास सभा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने मशाल रोशन करते हुए तकरीब का आगाज़ किया। इस तकरीब में रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, MLCs, अराकीन पार्लियामेंट और दीगर के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रियासती गवर्नर कल जुमेरात को माधापुर के शिल्पारामम में इंदिरा महिला शक्ति बाजार का इफ्तिताह करेंगे। वजीर सीतक्का ने इस सिलसिले में आज शिल्पारामम का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को आज शाम तक तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। BRS MLC के कविता ने सीएम रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो नागार्जुन सागर में अपना नरसिम्हा अवतार दिखाएं, जहां मरकजी फोर्सेस तैनात हैं और तेलंगाना के इंजीनियर्स भी मेजरमेंट्स करने के लिए काबिल नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के पानी पर अपने गुरु से क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं। कविता ने कहा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर रोक लगाने के बावजूद काम जारी है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के सीएम बनने के बाद 6 माह तक किसी एक प्रोजेक्ट में 1 चम्मच मिट्टी तक नहीं लगाई गई। ఈ సంవత్సరంలో అక్కడ కేంద్ర బలగాలు ఉన్నాయి, కనీసం మన ఇంజనీర్లు పక్కకు పోయి ఆంధ్ర దిక్కు పోయి ఎన్ని నీళ్లు పోతున్నాయో మెజర్మెంట్ కూడా తీసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇంతవరకు 1 ఇయర్ లో నిజంగానే ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడేటటువంటి మాటలు ఏమంటాడు ఆయన, తొక్కుతా, పండబెడతా, ఇటు చేస్తా, అడి చేస్తా, కొడతా, తంతా, ఏంది పేగులు మెడలు వేసుకుంటా, ఇవన్నీ మాట్లాడు. ముఖ్యమంత్రి గారు మిమ్మల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాం మేము. మీరు నిజంగా మీరు మాట్లాడినంత పేగులు మెడలో వేసుకునే నరసింహ అవతారం ఎత్తేదైతే పోయి ఆ నరసింహ అవతారం ఇవాళ నాగార్జున సాగర్ దగ్గర చూపియండి. అక్కడ ఉన్నటువంటి కేంద్ర బలగాలను పంపించండి. మన నాగార్జున సాగర్ నీళ్లను మనకు వచ్చేలాగా మీరు ప్రయత్నం చేయండి. అంతేకాదు రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ అవుతున్నది. అక్కడ రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ నుంచి వీళ్ళ గురువు గారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్న అక్కడ ఆంధ్ర ప్రభుత్వం నీళ్లన్నీ తీసుకుపోతున్నది, అత్యంత భయంకరంగా తీసుకుపోతున్నది. మన ప్రభుత్వంలో 2 సార్లు గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ నుంచి స్టే తీసుకొచ్చినాం. ఇప్పటికీ స్టే ఉన్నది, అయినా కూడా నీళ్లు పోతూనే ఉన్నాయి, తీసుకుపోతూనే ఉన్నారు. కానీ ఈయన ఒక్క మాట కూడా ఇంతవరకు తెలంగాణ నీళ్ల మీద మాట్లాడలే. ఒక్క మాట కూడా నాగార్జున సాగర్ లో జరుగుతున్న నీటి అన్యాయాల మీద మాట్లాడలే. ఒక్కటంటే ఒక కొత్త ప్రాజెక్టు కట్టినరా అని వీళ్ళు వచ్చినా కనీసం ఆలోచన చేసిండ్రా? కొడంగల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ కడతా అని అన్నాడు, కానీ ఆల్రెడీ దానికి కేసీఆర్ గారు ప్లాన్ చేసి పథకం పెట్టి టెండర్ చేసినటువంటి ఏమో రద్దు చేసిండు. ఆయనేమో కొత్తగా ఇంతవరకు ఏమి కనీసం ఒక స్పూను మట్టి కూడా ఎక్కడ తవ్విపోయలేదు. కరెక్ట్ 10% పనిచేస్తే ఆయన సొంత జిల్లా పాలమూరు జిల్లాలో ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ అయి ఈపాటికి నీళ్లు వచ్చే పరిస్థితి ఉండే. కానీ కేవలం కేసీఆర్ గారి మీద కక్షతోని ఏంటంటే కేసీఆర్ సార్ చేసిండు, నేను దాన్ని తీసేయాలి, కేసీఆర్ సార్ మొదలుపెట్టిండు, నేను దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఈ ఆలోచన తప్పితే ఇంకొక ఆలోచన లేదు. हाइड्रा ने कहा है कि उसकी जानिब से जनवरी से हर पीर को यौम शिकायत का इनेकाद किया जाएगा।
जिससे नालों के नालों और पार्क्स पर गैर मजाज कब्जे से मुतालिक अवामी मसाइल पर गौर व खौस किया जाएगा। आज जारी करदा एक बयान में हाइड्रा के कमिश्नर रंगानाथ ने कहा कि ये सेशंस बुद्धा भवन में मुनक्किद होंगे, जहां शिकायतों का इजाला करने के लिए सीनियर ओहदेदार मौजूद रहेंगे। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने हाइड्रा को दफातर, गाड़ियों की खरीदारी और दीगर कामों के लिए 50 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। करीमनगर आर्या वैश्य युवा जन संगम के ज़ेर एहतमाम साबिक़ वज़ीर आला के रोशैया की 30वीं बरसी के मौके पर टावर सर्कल में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में वज़ीर पूनम प्रभाकर ने शिरकत करते हुए के रोशैया की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद में उन्होंने खाना तकसीम प्रोग्राम का आगाज़ किया। प्रोग्राम में करीमनगर पार्लियामेंट इंचार्ज वी राजेंद्र राव व दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। तंजीमुल मसाजिद बांसवाड़ा की जानिब से बांसवाड़ा एडिशनल कलेक्टर को एक याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया गया है कि बसों के साइन बोर्डों पर नाम उर्दू में भी तहरीर किया जाए और उर्दू के चलन को आम करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर तंजीमुल मसाजिद सदर मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद, चेयरमैन अब्दुल वहाब, अब्दुल अजीम, मोहम्मद यूसुफ, सैयद फसी और दीगर मौजूद थे। जामा मस्जिद के ज़ेर सरपरस्ती एक मेमोरेंडम सब कलेक्टर मैडम बांसवाड़ा को इस निस्बत से दिया गया है कि बांसवाड़े के अंदर जितने भी सरकारी दफातर हैं, उस दफातर के अंदर उस ऑफिसों में उर्दू में बोर्ड नहीं है, जिसके लिए उर्दू में बोर्ड लिखा जाए। एक मेमोरेंडम दिया गया है और ख़ास तौर पे जितने भी ऑफिस हैं हमारे गवर्नमेंट के, क्योंकि उर्दू हमारी सेकंड लैंग्वेज ज़बान है तेलंगाना के अंदर, और उस ज़बान को हमारे पास बहुत सारे लोग उर्दू मीडियम पढ़े हुए हैं जिनको तेलुगु इंग्लिश वगैरह नहीं आता। उनकी सहूलत के लिए तमाम ऑफिसों के अंदर उर्दू में बोर्ड लिखा जाए और ख़ास तौर पे आरटीसी बसों के अंदर जो तेलुगु या इंग्लिश में बोर्ड होता है, जिससे पढ़ने के लिए हमारे लोगों को बहुत दुश्वारी हो रही है, उसके ताल्लुक़ से भी मैडम को जो है ना बताया गया है कि उर्दू में भी जो है ना बसों के अंदर बोर्ड लिखा जाए, गाँव का नाम लिखा जाए। और इसी तरह से लाइब्रेरी जो है बांसवाड़े की, उस लाइब्रेरी के अंदर उर्दू का एक सेक्शन भी रखा जाए ताकि उर्दू मीडियम पढ़ने वालों को सहूलत हो सके और उस लाइब्रेरी में जाकर उर्दू के किताबें और जो है ना उर्दू पढ़ सके। इस बात से भी उनको आगाह किया गया है। और आदिलाबाद ज़िले के एक पार्क में प्रजा पालाना जश्न के हिस्से के तौर पर मुनक्किदा प्रोग्राम में आदिलाबाद ज़िला जंगलात के ऑफिसर बाजी राव पाटिल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में तुलबा को वाकिफ़ करवाया। बाद-ए-अज़ां मुख्तलिफ़ मुकाबलों में बेहतरीन मुज़ाहरा करने वाले तुलबा को मेमेंटो देते हुए उनकी हौसला अफजाई की। सेंचुरी है और टिपेश्वर सेंचुरी है, जहां हम सब लोग टाइगर देखने जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अभी टाइगर हमारे यहाँ भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे कावल टाइगर रिजर्व है जो उटनूर से चालू होता है। तो हमारे आदिलाबाद का सौभाग्य है कि तेलंगाना के जो भी टाइगर आएंगे वो आदिलाबाद से आएंगे। तो आदिलाबाद को कहा जाता है कि दिस इज़ द डोर फॉर द टाइगर। सो ये जो टाइगर आते हैं, काफ़ी दिनों से आपने सुना होगा कि 1 महीने से हमारे यहाँ जॉनी नाम का एक टाइगर था और वो जॉनी ने काफ़ी अच्छा यानी उन्होंने हर यहाँ से वो चालू किया, किन्वट से चालू किया। किन्वट से आते हुए वो बोथ में आया, नेरडीगोंडा में आया, कुछ टाइम निर्मल गया, फिर वापस आया, फिर उटनूर गया, फिर ताड़ीहटनूर गया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि टाइगर जो है ये विंटर्स में बाहर निकलते हैं टेरिटरी के। उनको उनका एक फीमेल मेट होता है जिससे साथ उनका मेटिंग होके उनका रिप्रोडक्शन का फेज़ होता है। तो इसलिए वो बाहर निकलते हैं। दूसरा, कुछ टाइगर्स होते हैं कि जो बड़े हो जाते हैं, जैसे 2 एज का 3 एज का हो गया तो उसको अपना खुद का टेरिटरी चाहिए होता है। तो उस टेरिटरी चाहने के लिए वो बाहर निकलता है और अपना एक टेरिटरी ढूंढता है। अगर उसको ये जंगल अच्छा लगे तो वहाँ वो रह जाता है। तो हमारे पास काफ़ी अच्छा जंगल है जो कावल टाइगर रिजर्व में है, बिरसाई पेट में, अपने जनाराम में, उधमपुर में, कड़म में, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा जंगल है। निर्मल ज़िले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने मार्केटिंग ऑफिसर श्रीनिवास को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मार्केटिंग ऑफिसर ने वेंकटेश नामी शख्स से लाइसेंस के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत का मुतालबा किया था, जिसकी शिकायत मौसूल होने पर एसीबी हुक्काम ने यह कार्रवाई की और ब्राह्मणवाड़ा में वाक़े मार्केटिंग ऑफिसर के घर पर छापा मारा। घर के अहल खाना से तफ्तीश के दौरान मुतादिद अहम दस्तावेज़ात, बैंक स्टेटमेंट्स, जायदाद की तफसीलात और दीगर मालूमात हासिल की। इन मालूमात की बुनियाद पर हुक्काम ने रिपोर्ट तैयार की और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं।
हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने चारशंबे के रोज ओल्ड डीसीपी ऑफिस पुरानी हवेली में जारी रिनोवेशन के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर ट्रैफिक एडिशनल सीपी विश्व प्रसाद, साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा, ट्रैफिक डीसीपी वेंकटेश्वरलू, साउथ ईस्ट जोन डीसीपी कांतिलाल व दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन रोप का सिलसिला जारी है। इसी के तहत आज ओवैसी अस्पताल से चंद्रायन चौराहे तक ये मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में ट्रैफिक पुलिस के अलावा लॉ एंड ऑर्डर और जीएचएमसी के अहदेदारों ने शिरकत की। जीएचएमसी, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन में ये फुटपाथ इंक्रोचमेंट्स, रोड इंक्रोचमेंट्स, पेटी वेंडर्स रिमूवल के लिए हमारा सीपी साहब का इंस्ट्रक्शंस है। ये इलीगल इंक्रोचमेंट्स, रोड इंक्रोचमेंट्स पूरा को निकालना, इसलिए ये इंक्रोचमेंट्स निकाले तो ट्रैफिक फ्री फ्लो आता बोल के, और एक्सीडेंट्स भी अपन वो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक्सीडेंट्स होने का भी चांसेस कम रहता है। कहीं को बोले तो ये लोग पेटी वेंडर्स रोड पे दुकान लगा के उन लोगों का बिजनेस कर रहे, तो परचेज करने वाले सड़क पे उन लोगों के गाड़ियाँ रोक के, खरीदने के लिए गाड़ियाँ रोक के फिर परचेज करके जाने, तो इस बीच में ट्रैफिक मूवमेंट स्लो हो जा रहा और एक्सीडेंट्स होने का चांसेस है। तो इसलिए हमारा ऑफिसरों का इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आज स्पेशल ड्राइव रोप, रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एंक्रोचमेंट्स, ये हमारा सीनियर ऑफिसरों का इंस्ट्रक्शंस मुताबिक से हम ये रोप प्रोग्राम कंडक्ट करें। इसमें जीएचएमसी ऑफिसर्स, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस पूरों के कोऑर्डिनेशन में ये स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करें। ये चांद्रायनगुट्टा ओवैसी हॉस्पिटल से लेके चांद्रायनगुट्टा पूल बाग और MBNR चौरस्ता, ओल्ड गुट्टा, यहाँ तक ये आज स्पेशल ड्राइव कंडक्ट कर रहे हैं। सर, ये क्लियर करने के बाद फिर 1-2 दिन में लोग वापस आके रख जाते हैं, ये नेक्स्ट वार्निंग क्या मतलब क्या होगा? इन लोगों के लिए परमानेंट के लिए ये निकालना बोल के ऑलरेडी इन लोगों को इससे पहले काउंसलिंग भी दिए सो है, नोटिसेस भी सर्व करे, फिर भी ये लोग कंटिन्यू ऐसी इन लोगों के बिजनेस सड़क पे कर रहे, तो उस वास्ते ये पूरे के लिए कोऑर्डिनेशन के मीटिंग भी हुआ आज जीएचएमसी और पुलिस के। वो मीटिंग का सारांश क्या है बोले तो रोड एंक्रोचमेंट्स, फुटपाथ एंक्रोचमेंट्स को कंप्लीट निकालना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल हमारे एमएलए लोग साहब लोग भी आए थे, उन लोगों को पूरा उनका कोऑर्डिनेशन में ये डिसीजन लिए सो है सीपी साहब का ऑर्डर से। सर, इसमें आज कुछ केसेस बुक किए क्या? केसेस भी बुक करेंगे और नया फिर आइंदा नहीं रखने के लिए इन लोगों को वार्निंग भी दे चुके हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में तकरीबन 20 साल बाद चारशंबे की सुबह महसूस किए गए जलजले के शदीद झटके। जलजले का मरकज जिला मुलुक था। जलजले की शिद्दत 5.3 बताई गई। हैदराबाद में भी महसूस हुए जलजले के झटके। गूगल ने किया हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कायम करने का ऐलान। इस मरकज से भारत में साइबर सिक्योरिटी की सलाहियतें मजीद मजबूत होने की तवक्को। साबिक वज़ीर आला के रोशैया की आज मनाई गई तीसरी बरसी। हाईटेक्स में मुनक़िदा तकरीब में सीएम रेवंत रेड्डी और दीगर वज़रा ने पेश किया खिराज अक़ीदत। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने मजलिसी अराकीन असम्बली और काउंसिल के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। हैदराबाद शहर की सड़कों पर गैर मजाज तजावुज़ात और बढ़ते ट्रैफिक मसाइल पर किया गया तबादले ख्याल। जनवरी से हर पीर को हाइड्रा बुद्धा भवन में मुनक़्क़िद करेगा यौम शिकायत। आवाम नालों, कैनालों और पार्क्स पर गैर मजाज कब्जे से मुतालिक कर सकेंगी शिकायत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।